Hello everyone. From today we will start chapter number 1 of class 11 जिसका नाम है सेट। सेट वर्ड हमारे लिए एक अनकॉमन सा वर्ड नहीं है, हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे बाल सेट करवाने गए हैं, कपड़े सेट करके रखते हैं। बट इन मैथमेटिक्स सेट्स की जो डेफिनेशन है वो कुछ डिफरेंट है। तो देखते हैं मैथमेटिक्स में सेट क्या होते हैं। मैथमेटिक्स में सेट्स क्या होते हैं। A set is a well-defined collection of elements or object. सेट हमारे क्या होता है, कलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया, रिवर्स ऑफ इंडिया का कलेक्शन ले लें, या फिर कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स ले लें। हर तरह के, मान लीजिए हमने इस बास्केट में फ्रूट रखे हैं तो वो क्या हो जाएगा, फ्रूट्स का कलेक्शन। किसी के पास इयररिंग्स का कलेक्शन होता है, किसी के पास क्या होता है, नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन हो गया। सो ये सब जब कलेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं, इट इज रिलेटेड विद सेट। बट हर कलेक्शन जो है वो सेट नहीं होगा। दैट मीन्स हर कलेक्शन सेट नहीं होगा इन द सेंस कि जो कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होगा वही कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। तो वेल डिफाइंड से क्या सेंस है, वेल डिफाइंड इन द सेंस कि हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट उस कलेक्शन में होगा या नहीं होगा, उस कलेक्शन में बिलोंग करेगा या उस कलेक्शन का पार्ट होगा। जैसे वी नो, हमने कलेक्शन लिया है रिवर्स ऑफ इंडिया का, रिवर्स ऑफ इंडिया। सो वी नो इसमें ऑब्वियसली सिर्फ और सिर्फ इंडिया की रिवर्स ही आएंगी। तो क्या रिवर नाइल जो है इस कलेक्शन में आएगी? तो डेफिनेटली नो। वी कैन आंसर इट कि ये रिवर नाइल जो है वो इस कलेक्शन में नहीं आएगी, रिवर गंगा आएगी। सो यू कैन से यस। तो दैट मीन्स हम ये पता लगा पा रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो इस कलेक्शन में है या नहीं है। सो अगर हमें इन सब के आंसर इजीली मिल पाते हैं, दैट मीन्स वो सेट हो जाएगा हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन का जो हो जाएगा वो हमारा सेट हो जाएगा। इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए एक हमने क्या करवाना है, कलेक्शन करना है टॉप 5 मोस्ट रिनोड मैथमेटिशियन का। सो अकॉर्डिंग टू मी टॉप 5 की लिस्ट में कोई अलग मैथमेटिशियन हो सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग वो टॉप 5 की लिस्ट में कोई अलग नाम हो सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर, एक सुटेबल या फिर एक सटीक आंसर हमें उस चीज़ का नहीं मिल पा रहा। सो जब हमें किसी कलेक्शन का डेफिनेट आंसर नहीं मिल पा रहा तो वो कलेक्शन क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। दैट मीन्स ये कलेक्शन कैसा होगा हमारा, नॉट वेल डिफाइंड। सो अगर कोई कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है तभी वो कलेक्शन हमारा सेट होगा, और अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है तो वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। जैसे सेट्स को यूजुअली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय कैपिटल लेटर से ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड। वहीं जो सेट के एलिमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय स्मॉल लेटर्स, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। जैसे हम एक सेट कंसिडर करते हैं, सेट ऑफ वोवेल्स, तो उसमें क्या है, हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल लेटर के साथ, ए, ई, आई, ओ, यू। चाहते तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ, कैपिटल यू। बट वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम दिखाएंगे हमेशा स्मॉल लेटर से। सो ये रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। और इस कंप्लीट सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद कैपिटल लेटर। जैसे यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ इसको कैपिटल ए से। हम चाहें तो कैपिटल बी से भी दिखा सकते हैं, कैपिटल सी से भी दिखा सकते हैं। बट वी नीड टू कीप इन माइंड कि उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे कैपिटल लेटर का, और उसके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे विद हम स्मॉल लेटर्स। एग्जाम्पल्स जो हम मैथमेटिक्स में बहुत बार यूज़ करने वाले हैं, जैसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं
द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। वहीं कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं हम सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर J। यानी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक सेट ले रहे हैं या फिर एक कलेक्शन ले रहे हैं जिसमें हमें वही नाम लिखने हैं महीनों के जिसका नाम स्टार्ट होता है विद लेटर J। दैट मीन्स J से जो स्टार्ट होते हैं, हम स्टार्ट करते हैं J से जनवरी होता है, सो दैट मीन्स जनवरी आएगा हमारे इस कलेक्शन में। J से जुलाई आएगा, J से जून, एंड आउट ऑफ ऑल 12 मंथ हमारे पास सिर्फ ये 3 ही नेम हैं जो J से स्टार्ट होते हैं। एंड वी नो ये जो नाम है अगर हम किसी भी पर्सन से पूछ लें, हर कोई यही 3 नेम सजेस्ट करेगा, यही 3 नेम बताएगा। दैट मीन्स ये कलेक्शन हमारा कैसा है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो वी नो कोई भी सेट या फिर कोई भी कलेक्शन जो है उसको हम सेट कब कहते हैं, जब वो कैसा कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। दिस मीन्स ये जो हो जाएगा सेट, फॉर एग्जाम्पल A, जिसमें क्या है, सेट ऑफ मंथ विच स्टार्ट विद द लेटर J, ये हमारा हो जाएगा एक सेट। दिस इज अ सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। सो क्या हम ये बता सकते हैं कि कौन से टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं इंडिया के? अकॉर्डिंग टू मी दैट वुड बी डिफरेंट, किसी और के अकॉर्डिंग वो लिस्ट अलग हो सकती है। सो दिस मीन्स कि जो कलेक्शन होगा, कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड। तो अगर बेटा कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होता है तो वो क्या होता है, वो सेट नहीं माना जाता है। सो यहाँ पर ये जो हमारा कलेक्शन है टॉप 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया का, वो वेल डिफाइंड नहीं है। दिस मीन्स ये हमारा क्या होगा, दिस इज नॉट अ सेट। दिस इज नॉट ए सेट बिकॉज वी नो सेट क्या होता है, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। क्वेश्चन देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल द बॉयज इन योर क्लास। सो ये आप सोचिए कि हमारी क्लास में वी नो 10 या 12 बॉयज हैं, किसी क्लास में 20 बॉयज होंगे किसी के अकॉर्डिंग, बट वो एक डेफिनेट नंबर ऑफ कलेक्शन है। वी नो उन 12 के नाम हमें पता है, उन 20 स्टूडेंट्स के नाम हमें पता है। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, एक डेफिनेट आंसर मिल रहा है। आपकी क्लास में भी क्या होंगे, जितने बच्चे हैं, जितने भी बॉयज हैं, आपको उन सबको क्या कर सकते हो, कलेक्ट करोगे तो हर किसी बच्चे के अकॉर्डिंग वो कलेक्शन वही सेम होगा। दैट मीन्स ये कलेक्शन कैसा है हमारा, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और वी नो अगर कोई कलेक्शन हमारा वेल डिफाइंड होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेट। यस, दिस इज ए सेट। देखते हैं मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ सेट। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है 2 फॉर्म्स में। फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, सेकेंड वन इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड एंड बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास एंड आर इनक्लोज्ड विद इन द ब्रेसेस। यानी रोस्टर फॉर्म में जो हम कलेक्शन ले रहे हैं उसके हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिख लिख कर बताएंगे। जैसे हमारा सेट ऑफ वॉवल्स है, उसमें वी नो 5 एलिमेंट्स हैं, तो वो हर एक एलिमेंट को मैं ए भी लिखूंगी, आई, ओ, यू, ई। तो ये जो सेट है ये क्या है हमारा, सेट ऑफ वॉवल्स। तो दैट मीन्स हमने हर एक एलिमेंट को क्या किया है, अलग अलग लिखा है। तो अगर हम हर एक एलिमेंट को लिख के बताएंगे तो वो फॉर्म होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। दिस फॉर्म इज रोस्टर फॉर्म। इसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। तो क्या करते हैं, इसमें एलिमेंट को अलग अलग लिखते हैं और हर एक एलिमेंट को सेपरेट किया जाता है बाय यूजिंग कोमा। जैसे यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, कोमा यूज किए हैं। और इनको इनक्लोज किया जाता है विद इन द ब्रेसेस, जो
इस तरह का ब्रैकेट होता है, देखो ध्यान से, ऐसे ब्रैकेट को हम लोग बोलते हैं ब्रेसेस या फिर करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट भी कहा जाता है। सो दिस द सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये फॉर्म रोस्टर फॉर्म से कैसे डिफरेंट है बेटा? इस फॉर्म में हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखेंगे। जैसे हमने लास्ट टाइम वॉवेल्स का सेट लिया था, उसमें हर एक एलिमेंट को लिखा था। यहाँ पर हम हर एक एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर कैसे लिखते हैं? यहाँ पर हम एक सिंगल प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या है, देखो इन सब की प्रॉपर्टी ये है कि ये सभी क्या है, वोवेल्स हैं। ये क्या है हमारे वोवेल्स ऑफ अल्फाबेट। तो अल्फाबेट्स में हमारे क्या है, वोवेल्स हैं। तो दिस मीन्स ये उनकी क्या है, एक सिंगल प्रॉपर्टी है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम उसको किस तरह से लिखते हैं? देखो हम लगाते हैं एक करली ब्रैकेट, देन उसके अंदर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिंबल से एक्स वाई जेड, किसी भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम लगाते हैं कॉलन। कॉलन के बाद में हम लिखते हैं कि एक्स इज उसकी जो सिंगल प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर क्या है, एक्स इज ए वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। सो यहाँ पर हमने हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके नहीं लिखा है। तो ये जब हम किसी सेट को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये फॉर्म होती है हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। ब्रेसेस रिप्रेजेंट करते हैं द सेट ऑफ ऑल। यहाँ पर जो x है ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट, एंड ये कॉलन है, ये जो कॉलन है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है सच दैट, एंड ये जो है ये हमारी क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। ये जो उसके एलिमेंट क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पोजेस कर रहे हैं, वो लिखी है। तो इसको रीड कैसे करते हैं? इसको रीड करते हैं हम लोग द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है a इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर, और कंडीशन गिवन है कि x जो है वो -3 से तो ग्रेटर है, ग्रेटर देन इक्वल है, वहीं 7 से क्या है, स्मॉलर है। तो ये सेट हमारा क्या होगा, हमें हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो a, तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेसेस में। सो ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे हम हर एक एलिमेंट को, क्योंकि रोस्टर फॉर्म है। तो -3 क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन है, तो डेफिनेटली -3 हमारा क्या करेगा, इसमें आएगा। अगर कहीं पर इक्वल्स वाला साइन भी हो साथ में तो वो एलिमेंट इसका मतलब प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर -3 आएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आएगा। तो 7 यहाँ पर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू वाला साइन नहीं है। ये साइन क्या है, 7 से लेस होगा एलिमेंट, तो 7 से लेस देन है। अगर लेस देन और इक्वल्स टू वाला साइन होता तो हम 7 यहाँ पर लिखते, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेस देन है खाली। सो यहाँ पर हमारा सेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सेट ऑफ ए में हमारे एलिमेंट है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। -3 हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेट बी है x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। वी नो नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 से, सो हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, तो 6 तो आएगा नहीं बिकॉज यहाँ पर बोला गया है नेचुरल नंबर जो 6 से स्मॉलर हो। तो यही 5 नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 6 से स्मॉलर होते हैं। दिस मीन्स ये सेट हो जाएगा हमारा सेट बी। C is equals to the set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its 2 digit is 8। यानी ये x जो है हमारा ये 2 डिजिट नेचुरल नंबर है जिसमें जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम 8 करते हैं कैसे, देखिए 1 हमारा नेचुरल नंबर है तो 7 को साथ में ऐड करेंगे, दैट वुड बी इक्वल्स टू 8। सो एक हो गया हमारा 1 7, 1 7, ये भी 8 हो रहा है जोड़ने पे।
7 1 भी हो सकता है। इसी तरह से 2 में 6 ऐड करेंगे तो 26 डिजिट हो गई हमारी, 62 भी हो सकता है। सिमिलरली 3 5 होगा, 5 3 होगा, 4 4 होगा। सो यही है जो हमारे एलिमेंट्स हैं, 2 डिजिट नंबर्स हैं, जिनको डिजिट्स को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है। सो दिस मीन्स कि जो सेट है हमारा सेट सी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 17, 71, 26, 62, 35, 53 एंड 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इसके साथ हमें एक चीज़ सीखने को मिलेगी, वो ये है कि जब हम किसी भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो सेट बनेगा उसमें आएगा टी, सो टी आ चुका है, ये टी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट आर, देन ये आर और ये आर कैंसिल, नेक्स्ट आई, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट ओ, नेक्स्ट एन, नेक्स्ट एम, बिकॉज ओ हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट ई, नेक्स्ट वाई। तो आई होप यहाँ पर सभी एलिमेंट्स को हमने लिख लिया है, बट हमें यही याद रखना है कि अगर एलिमेंट रिपीटेड है हम उसको यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम रिपीट नहीं करेंगे, वी विल राइट इट ओनली वन टाइम, उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ। सो नाउ इफ़ यू लाइक अवर वीडियो, प्लीज़ share it with your friends and do subscribe to us. Don't forget to press the bell icon. Thank you so much.